हे द लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, चेक करते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स इस वक्त आपको कौन सी एक बात कहना चाहते हैं, कौन सी एक बात बताना चाहते हैं, कौन सी एक बात है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है या ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ पहले फर्स्ट रीडिंग करेंगे और फर्स्ट रीडिंग में हम लोग ये जानेंगे कि 11-11 दैट इज़ एंजल्स का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, किस चीज़ पर ध्यान देना है, किस चीज़ पर फोकस करना है, किस चीज़ पर वर्क ऑन करना है। तो पहले ये चीज़ चेक करते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट डीप फीलिंग्स आपके लिए। चलिए 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव फ्रेंडलीनेस, गिल्ट, letting go, postponement and consciousness। ओके, देखिए डिवाइन ऐसा कहना चाह रहे हैं आपको कि तुम अपने अंदर किसी भी चीज़ का या कोई भी पास्ट में हुई चीज़ का गिल्ट मत रखो। मे बी अभी आप अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टेज पर होगे, ऐसी सिचुएशन पर होगे कि पास्ट की कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती होंगी या पास्ट की कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव करती होंगी। या तो आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या आप अपनी लाइफ में पॉजिटिवली वर्क ऑन नहीं कर पा रहे हो, या आप चीज़ों पर प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। मतलब समवेयर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब वो समय आ गया है कि पुरानी वो सारी चीज़ें जिन्होंने आपको दर्द दिया है, हर्ट किया है, बेचैन किया है, अपसेट किया है, अब उनको रिलीज़ करने का मौका है। अब उनसे बाहर निकलने का मौका है, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ माय डियर, आपके अंदर अभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर भरी हुई हैं जो आपको अपसेट करती हैं, डाउन करती हैं और नेगेटिव कर देती हैं, जिसकी वजह से ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप करंट चीज़ों पर काम कर पा रहे हो, ना करंट चीज़ों पर फोकस कर पा रहे हो। क्योंकि आपके मन में चल रहा है कि वो चीज़ क्यों हुई मेरे साथ, मैंने तो इतना अच्छा करा था, मैंने तो इतना अच्छा किया था, सामने वाले ने कैसे मुझे इतना हर्ट कर दिया, सामने वाले ने कैसे मेरा इतना दिल तोड़ दिया। वो गिल्ट या वो हर्ट कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। कभी कभार पता है हम क्या होता है ना, कुछ चीज़ों को इस कदर सोच लेते हैं, इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि हम नेगेटिव भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ये चीज़ें लोग बोलते नहीं हैं, बट ये सच्ची बात है। तभी मैं आप लोग को बोलती हूँ माय डियर, अपने आप को बिज़ी रखो। जितना अपने आप को बिज़ी रखोगे, ना ही ओवर थिंकिंग आएगी, ना ही कोई गंदे बुरे थॉट्स रहेंगे मन में। क्योंकि पता है कुछ नहीं, ये थॉट्स जब आपके माइंड में जाते हैं ना, यही वापस आकर आपको पोक करते हैं, यही वापस आकर आपको हिट करते हैं, यही वापस आकर आपको परेशान करते हैं, यही वापस आकर आपको ड्रेन कर देते हैं। और इसका क्लियर सॉल्यूशन यही है, दैट वर्क ऑन योर सेल्फ। सिर्फ अपने आप पर काम करो, सिर्फ अपने आप पर ध्यान दो। कौन क्या बोल रहा है या किसने आपके साथ क्या किया, दैट इज़ नॉट कप ऑफ योर टी। दूसरी बात, पास्ट की चीज़ों का गिल्ट रखना बंद कर दो। मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैंने तो कभी सोचा नहीं था, वो चीज़ क्यों हो गई, उसने मेरे को क्यों छोड़ दिया, उससे मेरी दोस्ती क्यों टूट गई। वो जितने समय तक की लिखी थी वो रही, अब हो सकता है वो वापस आनी होगी तो वो आ जाएगी, और नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी। सो जस्ट एक्सेप्ट इट। जिस दिन आप अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस बना लोगे, जिस दिन आप अपनी लाइफ में चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे माय डियर, कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, कोई आपका दिल नहीं तोड़ सकता। और सेम यही गाइडेंस, सेम यही मैसेज यहाँ आपके लिए आया है, दैट वर्क ऑन योर सेल्फ। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किसके दिमाग में क्या XYZ चल रहा है, आपको वो चीज़ें नहीं सोचनी है।
सो ये आप लोग के लिए गाइडेंस है। डिवाइन कह रहे हैं सबसे अच्छे से बात करो, सबके साथ अच्छे से रहो, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हारे लिए अभी जो इंपॉर्टेंट है वो तुम खुद हो। सो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। 3 बार उनका नाम ले लीजिए और मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। 3 बार उनका नाम ले लीजिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, इस वक्त उनके मन में क्या थॉट प्रोसेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या सोच रहे हैं पार्टनर, क्या चल रहा है उनके मन में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें घूम फिर कर ऐसा लगता है बार बार वही हो रही है। जो आप नहीं चाहते हो कि वो हो, या जो आप नहीं चाहते हो कि ऐसी चीज़ें लाइफ में हो या रिलेशनशिप में हो, ऐसा क्यों लग रहा है कि वही चीज़ बार बार ऑन रिपीट हो रही है। आप चीज़ों को सुलझाना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो, लेकिन एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि ऑन रिपीट वो चीज़ बार बार हो रही है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस या इशू बढ़ रहे हैं। यू वांटेड कि अब एक सॉल्यूशन पर आ जाऊं, यू वांटेड कि अब मैं कंक्लूजन पर आ जाऊं, लेकिन बार बार वो चीज़ आप होने से आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो और आपके पार्टनर भी बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। अगर इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो देखिए ये ना मैच्योर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ों को इतना मैच्योरिटी से नहीं समझ रहे, ये हर चीज़ को ना बस लेट गो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, देख लेंगे, हाँ कर लेंगे, क्योंकि अभी इनके लिए इनकी चॉइसेस, इनकी चीज़ें, इनकी लाइफ, मतलब ये पर्सन मुझे इस वक्त खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड, खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले या खुद पर बहुत ज़्यादा अप्रोच लगाने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं। सामने वाला क्या बोल रहा है, सामने वाला क्या कह रहा है, सामने वाला किस एनर्जी में है, ये पर्सन अभी उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रही है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ये पर्सन अपना ही अपने फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, ना ही अपनी चीज़ें आपको शो कर रहे हैं या बता रहे हैं। ये पर्सन बस अपने थॉट प्रोसेस में है और अपनी एनर्जी में है, और ये इस वक्त ना कुछ कहना चाह रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं। इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रिलेशनशिप में चल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा आप लोग दोनों मिलकर एक मैच्योरिटी बनाओ, या थोड़ा आप दोनों मिलकर अगर कम्युनिकेशन बिल्डअप करो, तो रिश्ता बहुत मजबूत और बहुत आगे तक जा सकता है। व्हाट आई फील कि ऐसा नहीं है कि ये जो हो रहा है ये ऐसे ही चलेगा या यही होगा। आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को मजबूत कर सकती हैं या बेहतर बना सकती हैं, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर ना मजाक में, मस्ती मस्ती में चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं या चीज़ों को डिले कर रहे हैं। अगर पार्टनर के इनिशियल्स मैं बताऊं तो मुझे ये पर्सन के नेम का लेटर जो यहाँ समझ में आ रहा है, AYWMNUV, GKS। अगर नंबर्स की बात करूं, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 9 बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। नंबर 7 बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मे बी आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं। लेकिन माय डियर, इनके ईगो का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, और ये ना ही अभी
अपने ईगो को ख़त्म करें, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बस अपने गुस्से में, अपनी बातों में, अपने थॉट्स में, अपने इमोशंस में है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, इनको लग रहा है नहीं मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ खुद से मतलब है, मुझे बस खुद की चीज़ों से मतलब है, मुझे बस खुद के थॉट्स से मतलब है, मुझे बस खुद के काम से मतलब है, व्हाट आई फील। लेकिन मैं आपको क्लियरली ये बोलना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि डू नॉट लूज़ होप्स। अगर चीज़ें धीरे धीरे भी बेहतर बन रही हैं या धीरे धीरे भी बेहतर हो रही हैं, होने दो। क्योंकि अगर ये अभी इस नेगेटिव थॉट में है तो मे बी यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ने से पहले ये जो भी नेगेटिविटी दोनों के बीच में चल रही है, पहले आप दोनों इस पर काम करो। मे बी यूनिवर्स ये चाहते हैं कि जिस वजह से आज आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, पहले अपन को इस पर काम करना चाहिए, उसके बाद अपन को आगे फ्यूचर रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। सो ये एनर्जी मुझे आपके रिलेशनशिप की क्लियरली दिखाई दे रही है, बट कहीं से कहीं तक एंड नहीं हुआ है, कहीं से कहीं तक ख़त्म नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज भी साइंस ऐसे दिख रहे हैं कि कुछ ऐसी नेगेटिव बातें रही हैं आप दोनों के बीच में जो कहीं ना कहीं इनको आज भी पोक करती है, आज भी चीज़ें याद दिलाती है, आज भी चीज़ें इनके मन में लेकर आती है। लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है कि बिल्कुल एंड हो चुका है या ख़त्म हो चुका है, इट्स नॉट लाइक दैट। सो जस्ट अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली, चीज़ों को समझो, चीज़ों को वैल्यू करो, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करो, जिससे जो भी डिफरेंसेस अभी इस वक्त आपके रिश्ते में आ रहे हैं माय डियर, वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएं। सो यस, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बताई है आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अगर करना चाहते हैं, ऑल द रेमेडीज़ आर अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। क्लेम कर लीजिए रीडिंग्स को, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।